नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, प्रातःकाल 10:04 तक। इसके पश्चात द्वादशी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:48 तक। इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है, शोभन योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हम सबों के जीवन काल में हमसे गाहे बगाहे ऐसी छोटी मोटी भूलें हुआ करती हैं। अगर यही भूल घर का प्रत्येक व्यक्ति करने लगे तो धीरे 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 उस घर से लक्ष्मी रूठ जाया करती है। लोगों का, उस घर में निवास कर रहे लोगों का भाग्य साथ देना बंद कर देता है। प्रायः आपने ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि घर के एक सदस्य के साथ समस्या आई और धीरे धीरे करके सबके साथ समस्या आनी शुरू हो गई। आपकी एक छोटी सी भूल आपके भाग्य को कमजोर कर देगा, आपको श्रीहीन कर देगा। जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में एक बड़ा ही दिव्य ज्ञान का विषय। सबको जानना होगा, सबको जानना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र चंद्रमा के साथ युति बनाकर तुला राशि में। प्रातःकाल ही दैत्य गुरु आज राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में केतु, सूर्य और बुध का संचरण जारी है। देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण मीन राशि में यथावत जारी है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा के केंद्र में, एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, परंतु ये चंद्रमा शनि से दृष्ट भी हो रहे हैं। वहीं चंद्रमा से एक घर आगे 3 ग्रह तो हैं ही, शुक्र भी आज राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे, नहीं 4 ग्रह, तो ये सुनफा योग भी होगा, इसका प्रभाव मिलेगा। परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से अकारण मानसिक अशांति, चिंता, व्यथा, कार्य में देर और विलंब, परेशानी होती है। प्रत्येक राशि के लिए स्थिति कैसी बनेगी, किस प्रकार की बनेगी, हम आगे राशिफल में जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। हम अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़े हुए हैं? अपने घर से। हमारा घर केंद्र बिंदु है। हम बाहर जग जीत रहे हों, दुनिया पर राज कर रहे हों, लेकिन घर का माहौल ठीक ना हो तो अंत में हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं और हारते भी हैं। यानी हमारी जो जड़ है, जो केंद्र बिंदु है, वो मजबूत होना चाहिए। वो है आपका घर। आप दिन भर मेहनत करते हैं, धन कमा करके लाते हैं, लेकिन अगर आपका घर
आपका साथ न दे रहा हो, तो धीरे 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 ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कमाते तो हम खूब हैं, फिर पर बचता कुछ भी नहीं। विकास हमारे साथ बाकी के जितने लोगों ने शुरू किया था वो हमसे अब आगे जा रहे हैं, जबकि उनसे हमारी रफ्तार तीव्र थी। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारी रफ्तार बीच में ही पीछे हो गई। ऐसा कैसे हुआ? हम सबको हमारे जीवन काल में भाग्य का साथ चाहिए होता है। घर का उत्तरी हिस्सा, उत्तर के बारे में आप सभी जानते हैं, इस क्षेत्र में उत्तर के हिस्से में सबसे ज्यादा आकर्षण है। इसलिए मृत्यु से पूर्व मरने वाले का सर उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है, ताकि आसानी से प्राणवायु बाहर निकल जाए। आकर्षण, उत्तर दिशा में आकर्षण बहुत ज्यादा है। अब आप उत्तर दिशा की ओर जो चीज रखेंगे वो आकर्षित होगा, वही चीज आकर्षित होकर के बढ़ने लगेगा। उत्तर दिशा की ओर, अपने घर के उत्तर की ओर, अगर आप घर में ही उत्तर दिशा में बहुत ज्यादा गंदगी रखते हैं, या ऐसी व्यवस्था आपने बना रखी है कि जितने भी पुरानी चीजें या कबाड़ हैं उन्हें उत्तर दिशा की ओर अगर संजोते हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, ये आकर्षण बना देता है। और पुरानी चीजें क्या है? समस्या है, राहु है, खराब है, ये इन्हीं को आकर्षित करने लगता है। और तब जाकर के धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि घर के प्रत्येक सदस्य श्रीहीन होने लगता है, भाग्य उसका कमजोर हो जाता है। इसलिए घर का जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उसे न तो कभी गंदा रखें, न उसे बहुत ज्यादा संकुचित रखें, जितना हो सके खुला रखें, साफ सुथरा रखें। कई बार वास्तु के दोषों में सकरी गली, यानी घर के उत्तरी क्षेत्र में अगर घर में गली बनी हुई है पतला सा और सकरा सा है, तो वो भी नुकसान करता है। लेकिन अब मान लिया जाए कि आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप तत्क्षण उसको तोड़कर और नया बनाने लगे। हो सकता है कोई अंधेरा कमरा उस दिशा में पड़ रहा हो जो कि कमजोर करता है भाग्य को, तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम तत्क्षण उसको तोड़कर बना लें। आपके पास यह व्यवस्था तो हो ही सकती है कि आप इस क्षेत्र को साफ सुथरा कर दें। याद रखिएगा, जो यहां होगा, अगर अंधेरा होगा तो अंधेरे को आकर्षित करेगा। उस घर के सदस्यों के जीवन काल में अंधेरे का आगमन शुरू हो जाएगा, और उजाला होगा तो फिर उजाले का। यानी कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उत्तरी छोर जो है, उत्तरी जो क्षेत्र है, वो आकर्षण का क्षेत्र है। वहां वही रखिए जो आपको चाहिए, आप वहां सिर्फ वही रखिए जो आपको चाहिए, वो आकर्षित करके वही चीज ले आएगा। और आपने जरा भी ध्यान में कमी की तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि हमारा विकास बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हम पीछे छूट रहे हैं। यह गलती आपके द्वारा की गई है। अपने जड़ में चल रही इस गलती को अगर अभी भी करते हैं तो बिल्कुल सुधारिए। भूल कर भी उत्तरी दिशा में गंदगी होने ही मत दीजिए, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो या किसी के द्वारा, गंदगी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि को देख रहे हैं। गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है, तो वहीं सुनफा योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। शुक्र चंद्रमा वैसे तो प्रातः काल ही है, राशि परिवर्तन कर लेंगे शुक्र और चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब ये चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं। गौर करिए कि सुख भाव पर और सुखेश पर, दोनों पर ही शनि की दृष्टि होने के कारण गज केसरी योग का होना ठीक है, लेकिन इन पर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी चिंता होगी। किस कारण से? हो सकता है घर में कलह का वातावरण हो सकता है जीवन साथी की सेहत में परेशानी हो सकता है जीवन साथी से अनबन हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद, गलतफहमी और फिर मतभेद का यह रूप ले ले। अगर चाहते हैं कि आज का दिन सकारात्मक और संतोषजनक चला जाए, आज का दिन खराब न हो, ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मजबूती प्रदान करें, तो सबसे पहला काम यही आपको करना है कि घर से ही माहौल ठीक करना है। घर अर्थात न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी को घर कहते हैं। तो घर आज आपको अपना ठीक रखना होगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, यहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। आपको आज पूरी तरह से सम्मान मिलेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दसम भाव से सस महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है, तो नीच भंग योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। केंद्र त्रिकोण योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। तो यहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यापार में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कर सकता।
व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। व्यापार को लेकर के यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। अपनी बात मनवाने के लिए आज किसी के ऊपर कोई जिद, एक्स्ट्रा दबाव मत डालिएगा। यह बात अपने जीवन साथी के ऊपर भी लागू करके रखिए और अपने प्रेमी के ऊपर भी, या कार्यस्थल पर हैं, आपके नीचे के लोग हैं, उन पर भी दबाव एक्स्ट्रा मत डालिएगा। अगर प्रेम से कहने पर ही सामने वाला बात आपकी मान जाए, यही बढ़िया है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है और घर का माहौल आपने ठीक कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आज का दिन लगभग 75% तक आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अगर बिगड़ेगा तो घर से ही। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, बहुत अच्छा और बहुत खराब की अगर बात करूं तो ठीक है, खराब की तरफ हम नहीं जाएंगे, अच्छा ही है। विशेषकर मेडिकल फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं, सफलता देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना और जोड़ों में दर्द अगर आपको चल रही थी तो यह परेशानी बढ़ सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश मन शांत हो तभी करिएगा, ना करना भी श्रेयस्कर ही है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर क्या रहा है आज का दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम भाव में शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र प्रातः काल ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अतः शुक्र की गणना नहीं रह जाएगी। राहु का जो गोचर है वो आपकी राशि पर जारी है। भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध होना यह बढ़िया है आपके लिए। अब शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि पर इनकी दृष्टि होगी। व्यवहार अपना सकारात्मक बना करके तभी आपको आगे बढ़ना है। सुनफा योग का लाभ आपको मिल रहा है। गजकेसरी योग का भी लाभ है, लेकिन यह संपूर्ण प्रभावी आपके लिए नहीं है। समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। दिन सुखद तो है, लेकिन कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और अगर आपका कोई शुभ चिंतक आपको कोई सलाह दे तो उसे मानिए, मनमानी करने से बचिए। गोचर कुंडली में राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप कई बार मन में केवल अपने ही मन की करने की बात उत्पन्न होगी। अपने मन की करना गलत नहीं है, लेकिन कई बार जब हम अपने मन की करते हैं तो हमसे गलत निर्णय हो जाता है, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस मामले में सावधान रहिए। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, आज आपको सबके साथ सहयोग बना करके रखना है और सबसे सहयोग की आपको भी उम्मीद है तो वो मिलेगी। मन खुश रहेगा, लेकिन हां कोई ना कोई चिंता रहेगी। यानी मन खुश कैसा रहेगा कि जो आपसे मिले, जो आपको देखे, उसे यही प्रतीत होगा आज आप खुश हैं। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से आपको प्रयत्न करना चाहिए। रोजगार की दिशा में प्रयास बढ़ाना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। जितना हो सके हिम्मत रखिए, सफलता मिलेगी। किसी को उधार देने की सोच रहे हैं या पैसा देने की बातचीत हुई थी, आज मत दीजिएगा। वैसे भी शुक्रवार के दिन धन नहीं देना चाहिए। प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन मैं ठीक देख रहा हूं। मेहनत आज थोड़ी ज्यादा है, सफलता उसके अनुपात में कम। 2 बातों का ख्याल रखना है, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना है, और जीवन साथी अगर आज आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। विद्यार्थियों में विशेष करके वो विद्यार्थी जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। भागदौड़ आज थोड़ी ज्यादा रहेगी। हो सकता है शाम तक आपको बदन दर्द और सिर दर्द भी महसूस हो, थोड़ा थकान भी आप महसूस करेंगे। आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, उन्हीं के सम्मुख 10 मिनट बैठ करके बस उन्हीं का मंत्र जपिए, सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी, और निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं, किसी पुरानी परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए कि परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। सेहत में कोई विशेष परेशानी आपके उत्पन्न थी, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप नया कर सकते हैं। हम सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए समझ लें, अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपने सिलेबस में बदलाव करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नए विषय में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो आप सफल रहेंगे। कदम आगे बढ़ाइए। अब सबसे पहले प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। अगर परिवार के मध्य कोई समस्या चली आ रही थी तो आज वो खत्म हो जाएगी। गोचर कुंडली की स्थिति यथावत है। बदलाव यह हुआ है कि चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर दिए हैं, और शुक्र आज प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से षष्ठम में चले जाएंगे। उनकी दृष्टि होगी 12वें भाव में। तो विशेषकर अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या हो, उसमें अंतर आएगा। विदेश इत्यादि जाने के लिए प्रयत्नशील थे, वहां से आपको अंतर आएगा। या कहीं पैसा, विशेषकर बाहर के देशों में कहीं पैसा फंसा हुआ था, यह समस्या अब दूर होगी। जल्दी ही इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। वहीं परिवार के मध्य अगर कोई अनबन चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बदलाव का पूरा योग बनेगा। शुक्र के बदलाव से भी और चंद्रमा के इस बदलाव से भी बाकी की जो ग्रह स्थितियां आपके लिए बदलाव लेकर के आ रही हैं।
मिला जुलाकर के आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से हित में है, परंतु गोचर कुंडली में मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत करिएगा। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करते हैं आप, तो आज के दिन का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कोई योजना अगर आपके मन में है, इसे अपने मित्र से शेयर करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो ठीक है, कोई बड़ा फैसला करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा कठिन हो, लेकिन धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ विचार करके जब फैसला लेंगे बढ़िया होगा। पैसों के लेन देन में आपको तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है। आज मन में पूरे दिन कोई ना कोई भावनाएं चलती ही रहेंगी, मिली जुली भावनाएं होंगी। कभी कुछ मन में आएगा, कभी कुछ, कभी आप भावुक होंगे तो कभी थोड़ा तनाव में आएंगे, यानी पूरे दिन आज मन में कुछ ना कुछ चलते रहने वाले हैं। प्रेमी से मिलिए, इस मिलन से खुशी आपको होगी। और विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में आज आपका नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी थोड़ी ज्यादा होगी। पढ़ाई छोड़ करके बाकी कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचमगत चंद्रमा पर और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर होने के कारण पढ़ाई में मन उतना नहीं लगने वाला है। पेट के रोग और मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। राहत के लिए गाय को रोटी दीजिएगा, राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज भूरा, और निवेश आत्मविश्वास के साथ, मनोयोग के साथ करिए, लाभ मिलेगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद खास बनी हुई है। अभी भी षष्ठ महापुरुष योग का लाभ मिल रहा है आपको। मालव्य का लाभ आज से आपको समाप्त हो जाएगा, लेकिन गोचर कुंडली में गज केसरी योग का लाभ, तो वहीं मंगल कर्मेश होकर के जाकर के भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। विनम्रता के साथ एकदम एक एक करके आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान न हो जाए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज आपकी सफलता में आपके घर परिवार के लोग, उनकी जो भूमिका है बेहद अहम है। यानी अब सवाल उठता है, कार्यस्थल पर आप अगर सफल हो रहे हैं अपने मेहनत से, तो इसमें परिवार की भूमिका कैसे हो सकती है? हो सकती है घर से ही। अगर आपको कलहपूर्ण, टेंशन की स्थिति में बार बार जाने को मिले, तो आप घर पर हो या कार्यस्थल पर कहां सफल होंगे? लेकिन आज अहम भूमिका घर वालों की है कि बढ़िया से, प्रेम से घर से आप अच्छे मन से निकलें, काम भी अच्छा बीतेगा और दिन भी लाभप्रद बनेगा। कार्यस्थल पर आज मेहनत की स्थिति रहेगी। कदम बस आगे बढ़ाते जाइए, जरूरत हो तो जोखिम लीजिए, सफल रहेंगे। हर मामले में आज आप सफल हैं। ज्यादातर कार्य केवल होने नहीं है, समय से पहले ही हो जाने वाले हैं, पूर्ण हो जाने वाले हैं। और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में शनिदेव सप्तम में आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं और इनकी दृष्टि आपकी राशि पर है, तो कार्य विलंबित होंगे, लेकिन जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। मौके का लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए। व्यापारियों के लिए अगर बात करें तो व्यापार के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, बिल्कुल लीजिए। अगर अनुभवी की सलाह लेकर के लेते हैं, किसी जानकार की राय लेकर के लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। व्यापारी है तो, नौकरी पेशा है तो, बस एक बात का आज आपको ख्याल रखना है, किसी का विरोध नहीं करना है। प्रेम का जवाब प्रेम से मिलने वाला है, तो आज किसी से प्यार का इजहार करने वाले हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन मेहनत भरा है, लेकिन मेहनत अगर आप करते हैं, प्रयत्न आप करते हैं, तो सफलता आपको मिलेगी। प्रयत्न से, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। तो वही बात अगर सेहत की देखें तो नाक और कान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। आंखों में जलन की शिकायत भी संभव है, तो जरा सावधान रहिएगा। आज गाय को हरा चारा दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा, और निवेश आप ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को सबसे पहले समझ लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब ये चंद्रमा राशि शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। राशिपति का जाकर के चतुर्थ भाव में ही होना, यानी चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण। अब देखा जाए तो भाग्यपति आपकी राशि से अष्टम में चल रहे हैं, और सबसे योग कारक ग्रह आपके लिए आपकी राशि से षष्ठम में हालांकि नीचभंग योग बना रहे हैं, तो वहीं शनिदेव शत्रुहंता योग। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने के कारण परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए आज आपका दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। मेहनत से कोई समस्या हो नहीं सकती। धन के मामले में भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक बीत रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आज कोई भी काम आपका बनने वाला हो, कोई काम आप अपने करने वाले हो, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, काम बिगड़ेगा तब जब आप किसी से चर्चा कर देंगे। किसी से चर्चा मत करिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कार्यस्थल पर आपके सारे महत्वपूर्ण कार्य आसानी से होंगे। मेहनत निसंदेह आज पूरे दिन होने वाला है। हो सकता है जो काम एक मेहनत करने से होता है वो 2 करना पड़ेगा, यानी मेहनत थोड़ा डबल होगा, लेकिन काम बनेंगे सारे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज ऊर्जा का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु ये चंद्रमा शनि से दृष्ट है,
सो ज्यादा कमाने के चक्कर में, लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और यही हालात अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां भी रखिएगा, नहीं तो लगाएंगे 2, आने की जगह 4, जो 2 लगाया था वो भी चला जाएगा। सो जो मिले शांति से लेकर के हटिए। पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही आज आपसे नहीं होनी चाहिए, विशेषकर निवेश के मामले में। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजारिए, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो यहां पर जरूर थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, हालांकि आप सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज परेशानी भरा है दिन, सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े परेशान और चिंतित होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से थकान और परेशानी हो सकती है। आज मदद से आपको लाभ मिलेगा। जरूरतमंद किसी गरीब बच्चे की, अनाथ बच्चे की मदद करिए, वो जो चाहे उसको उसके हिसाब से दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4 होगा, लकी कलर आपके लिए सफेद, और निवेश आपको लालच रहित होकर के करना है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में चल रहे हैं, और देखा जाए तो आपकी राशि पर राहु की दृष्टि का वर्तमान में होना, गुरु की दृष्टि का और मंगल की दृष्टि का आपकी राशि पर होना, यानी काम तो बनेंगे सभी, परंतु सकारात्मक विचारधारा बना करके चलनी होगी। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो जो स्थिति आपके लिए बन रही है, यह सिर्फ एक ही बात कह रही है कि अगर सकारात्मक विचार बना करके चलते हैं, उत्साह और धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, तो दिन ठीक ठाक बीत जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, उत्साह जरूरी है परंतु जल्दबाजी नहीं, दिन तभी अच्छा बीतेगा। कोशिश करते रहनी है, किसी भी मामले में कोशिश कम मत होने दीजिएगा। कठिन से कठिन काम आसानी से आप निपटा लेंगे, बस कोशिश आपको करते रहनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और सोचे हुए आपके ज्यादातर कार्य पूर्ण होने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा ने सुनफा योग का निर्माण कर रखा है, जो कि आपके लिए लाभदायी है। ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और व्यापारियों के लिए भी अगर बात करें तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। भविष्य को लेकर के अगर आप योजना बनाते हैं तो ये योजना आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, प्रेमी से प्यार और सुख मिलने वाला है, दिन बढ़िया। परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर मन आपका भटकने वाला है। सो पूरा का पूरा ख्याल, पूरा अपना ध्यान शिक्षा पर लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। आंखों में इंफेक्शन की संभावना है, सो जरा अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। और केसर का तिलक अपने माथे पर आज लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप धैर्यपूर्वक, सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। और बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो शुक्र भी आपकी राशि पर ही थे। मालव्य का और शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा था। मालव्य का नीचभंग योग का आपको लाभ यथावत मिलता रहेगा, लेकिन माफ करेगा, शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन मालव्य योग का लाभ आज से मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन करके आज प्रातःकाल ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सावधानी जीवन साथी को लेकर के रखनी है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के रखनी है। आज जीवन साथी की बात मानने का प्रयत्न करिएगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद की संभावना बहुत ज्यादा है। इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। एक और बात, व्यापार से संबंधित अगर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइएगा, नहीं तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा, काम पूर्ण नहीं होगा। और चाहते हैं रुका हुआ काम आपका बन जाए, तो इसके लिए भी आपको बेहद सतर्क, सावधान, इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ काम करना है। आज आपको नुकसान आपकी लापरवाही से, आपके आलस्य से भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात कर लें तो कार्यक्षेत्र में सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। नौकरी में आज कार्यस्थल पर कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हो, वो हो सकता है आपकी निंदा, शिकायत, चुगली ऐसे जगह पर कर दें, हो सकता है बॉस से कर दें, आपकी कमियां, ऐसी कमी वो दिखा दें जो कि आपको मुश्किल में डाल दे। वहीं हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रांसफर की स्थिति भी बनती नौकरी में दिखाई पड़ रही है, ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन अगर चाहते हैं अच्छा है, सतर्क रहना होगा। लाभ के योग तभी बन पाएंगे, न तो किसी को सलाह बिन मांगे दीजिए और न तो किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी करिए। गोचर कुंडली में स्थिति सामान्य तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं घर का माहौल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। दांपत्य जीवन में आज उठापटक है, यहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। तो वहीं प्रेम संबंध में भी विवाद की संभावना बन रही है। और अविवाहित हैं तो आज विवाह का प्रपोजल भूल कर भी न भेजिएगा। विद्यार्थियों के लिए वैसे दिन अनुकूल है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए, समय जितना भी मिल रहा है पढ़ाई करिए, इधर उधर आपको अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के लिए जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद न लगने की कमी, भूख न लगने के कारण, यानी भूख भी न लगना और नींद की कमी से आपको परेशानी, कमजोरी थोड़ी आएगी। आज फल का दान मंदिर में जाकर के करिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप बेहद सतर्क और सावधान होकर के जानकार की राय से कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वह क्या लेकर के आ रहा है आज का दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, शुक्र भी 12वें भाव में संचरण करके आपको विमल नामक योग का प्रभाव दे रहे थे, लेकिन अब ये शुक्र आज प्रातःकालीन राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आ जाएंगे, यानी चतुर्ग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है गोचर कुंडली में आपकी राशि पर। तो एक बात तो तय है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आप चाहते हैं कि लगभग आपके हर कार्य पूर्ण हो, हर चुनौती से आप निपट जाएं, हर जगह आपको सफलता मिले, तो एक बात तय है, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। कहीं अगर आपका एक मन कहता है कि आज काम से थोड़ा सा मुक्ति चाहता हूं, शांति चाहता हूं, तो इस मन को दबाइए। इच्छा ना भी हो काम करने की, तब भी काम में लग जाइए। चाहते हैं कि परिस्थिति आपके फेवर में हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, परंतु जो साथ के लोग हैं वही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। और एक और बात बता दूं कि आज किसी अपने से ही, जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, उसी से चीट, धोखा होने की संभावना है। व्यापारियों के लिए आज सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा इत्यादि से जरा सतर्क रहिएगा। और किसी पुरानी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो आज पूरे मनोयोग के साथ कार्य करिए, भले ही लाभ मनोनुकूल न मिले। एक और बात का आज आपको ख्याल रखना है, अपनी योजना किसी से शेयर नहीं करनी है। जीवन साथी हो या आपका प्रेम पार्टनर, यहां पर दिन ठीक है, इनके साथ समय बिताइए, बढ़िया रहने वाला है। और हां, जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसके चलते चिंता होगी। और सेहत के दृष्टिकोण, विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आज मन लगाइए पढ़ाई में, इधर उधर अपना समय मत व्यतीत करिएगा। आज हो सकता है अपना समय इंटरनेट पर आप ज्यादा देकर के समय आज अपना बर्बाद करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, सावधान रहिए। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। और निवेश आपको नहीं करना। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा आज प्रातःकालीन शुक्र के आने से आपकी राशि से 12वें भाव में। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा सुनफा योग का निर्माण तो जरूर करेंगे, लेकिन ग्रह स्थितियां बेहद खास हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन कुछ मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है, कुछ मामलों में परेशानी। ग्रह स्थितियां गोचर कुंडली में थोड़ी परेशानी की बात कह रही है। विशेषकर फायदा कहां है, अगर कोई न्यायालयीय मामला है तो वहां पर आपको विजय मिलने वाली है, मन यहां पर प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। कोई आर्थिक परेशानी है आपकी, वो हल होगी। तो वही नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात कर लें तो यहां पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है बॉस से मतभेद हो जाए, काम नहीं रुकेगा। बॉस भी आज आपका चाह करके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हो सकता है वो, बॉस का अपना प्रभाव है, अपना स्वभाव है, लेकिन बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो मन मर्जी हो वो करिए। सतर्क रहिए, अपनी जिम्मेवारियों को समझिए। वही नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो लाभ का दिन है, यहां पर दिन आपके लिए अच्छा है, नौकरी आपको मिलेगी, नई नौकरी मिलने वाली है, या इस क्षेत्र में, इस संबंध में वार्ता आगे बढ़ेगी। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, निवेश करने वाले हैं, जरूर करिए। यहां व्यापार के विस्तार में फायदा है। बस आपको जो भी फैसला करना है बहुत सतर्क, सावधान और सोच समझ करके करना है, क्योंकि फैसला आपको तरक्की दे देगा। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है, जिससे परेशानी थोड़ी दूर होगी। तो ही गोचर कुंडली में एक और बात बता दूं, मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थल पर, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, अपनी ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर पेश किया जाए। लव लाइफ में संतुष्टि, तालमेल भरा रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन, जैसा कि मैंने कहा, यहां सावधान रह करके चलना है, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना है, जीवन साथी की बात को मानना भी है। और विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के जरा सीरियस हो जाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है और आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा प्रातःकाल ही। और वहीं देखा जाए तो धनपति का संबंध आपकी राशि से पर होना,
पराक्रम में मंगल का संबंध और राहु की दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और लग्न पर आपके लिए राहु का सर्वाधिक कारक बनकर के फल प्रदान करना। वैसे तो 7.5 के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी आप देख रहे हैं, फिर भी लाभप्रद है दिन। बस एक बात का ख्याल रखिए, कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बेहद सतर्क, सावधान और जानकारों की राय लेकर के करिएगा, क्योंकि इससे बड़ा लाभ होने वाला है। यानी जो तैयारी आपने कर रखी है उस तैयारी से बड़ा लाभ मिलेगा। आज व्यापार में हो सकता है कोई एक बड़ा समझौता आपको करना पड़े, जिससे मन मार करके आपको करना पड़ेगा, परंतु कर लीजिएगा, आगे चलकर के बाद में भरपाई होगी। आज विदेश से धन लाभ की सूचना मिल रही है। हो सकता है विदेश से धनागमन या विदेश में आपका पैसा फंसा हो वो पैसा आ जाए। नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो जानकार की राय से या अपने किसी मित्र की मदद लेकर के तभी बदलाव करिएगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहूंगा, अगर आप कार्य क्षेत्र में है, काम में मन लगेगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। घर का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है, परंतु पिता की सेहत को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। एक और बात, कार्यस्थल पर आज आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए, बहस से आपको मुश्किल हो जाएगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, बढ़िया समय बीतेगा, और अविवाहितों के लिए भी बढ़िया है समय। आज रिश्ता आएगा तो वही विवाह के लिए प्रपोजल भेजने की सोच रहे हैं तो ऐसा प्रपोजल भेज सकते हैं। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो पढ़ाई में मन लगेगा, पुरानी गलती सुधारने का आपको मौका मिलेगा, कोशिश करिए। मौका अगर मिल रहा है तो आगे बढ़िए, सुधार करिए। और सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई पुरानी रोग, कोई पुरानी परेशानी थी भी तो आज वो दूर हो जाएगी। पीले वस्त्र का दान आज आपको भगवान विष्णु के मंदिर में करना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और निवेश आप ना करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चतुर्ग्रह योग कुंडली के, आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में बना हुआ है। राशि से 10वें भाव में चतुर्ग्रह योग शुक्र के हो जाने से हो जाएगा नृप योग का निर्माण, बुधादित्य योग का निर्माण, यानी मिलाजुला करके दिन है तो आपके फेवर में ही। हर कार्य की आपको समीक्षा करते हुए और तब कदम आगे बढ़ाना है। दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की सुनिए। आत्मविश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कि जो हो न सके। जरूरत पड़ने पर आज करीबी आपका कोई मित्र, आपका शुभचिंतक, वो भी मदद करेगा। मिला जुला करके भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर, कार्य क्षेत्र में पुरस्कार, मान सम्मान सब मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। किसी भी बात को लेकर के आज आपको जिद नहीं करनी, एकदम धैर्य बना करके शांति के साथ बिना जिद किए आगे बढ़िए। आज प्रेमी से जरा प्यार से पेश आइएगा, नहीं तो वाद विवाद और बाद में संबंध में खटास आएगा, प्रेम संबंध टूट जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और दांपत्य जीवन की बात कर लें तो सब कुछ बढ़िया है। जीवन साथी से बस मतभेद ना हो, यहां पर मतभेद कर लिया तो काम बिगड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आज सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, जल में लाल पुष्प और रोली डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और निवेश आप कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, आगे बढ़िए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों को आज कैसे बिताना है दिन। देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य भाव में 4 ग्रह, लाभ भाव में लाभपति और धनपति आपकी राशि पर। अब देखा जाए तो राहु का संबंध पराक्रम भाव से, पराक्रम में बैठे राहु पराक्रम कराएंगे आपसे, खुशखबरी मिलेगी, सकारात्मक रहना होगा। आज ऐसा प्रयत्न करिए कि जो भी आपके सामने आए, आपसे मिले, आपसे खुश होकर के ही जाए, उसकी कोई शिकायत ना हो। सारे काम आपके एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। तो ही ऑफिस में देखा जाए तो मेहनत आज आपकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, सफलता मिलेगी। और इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सफलतादायी है। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं, विचार करिए, परंतु निवेश मत करिएगा। आलस्य के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं, अतः आलस्य से आज आपको बचना है। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। दांपत्य जीवन में थोड़ी मतभेद की संभावना है, यहां पर आपको धैर्य बना करके रखना है। और विद्यार्थी हैं तो करियर में आपको सफलता मिलेगी, आगे बढ़ते चले जाइए। विद्यार्थियों के लिए सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन सेहत में परेशानी है। अगर आप कफ जन्य रोगों से परेशान रहते रहे हैं तो यह परेशानी आज आपकी बढ़ जाएगी। सेहत में बड़ा नुकसान तय है। आज सतर्क रहिएगा, सेहत के मामले में परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है।
श्री सूक्त का पाठ आज करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और शिव जी के मंदिर में जाकर के आज शिव जी का दर्शन कर लीजिएगा, जिससे सेहत में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।